यहाँ का मिथिलेश ठाकुर जितना जिम्मेवार है, यहाँ रंकागढ़ का राजा गिरनाथ सिंह उससे थोड़ा ज्यादा जिम्मेवार है। और गिरनाथ सिंह भी कहता था कि मैं भाजपा में हूँ, लेकिन वोट क्या किया? पिछला बार आपने मिथिलेश ठाकुर को सहयोग करके मदद करके चुनाव जिताने का काम किया। मिथिलेश ठाकुर और राजा साहब दोनों मिली जुली चुनाव लड़ रहे हैं। 22 करोड़ रुपया में 20 करोड़ रुपया ठाकुर के जेब में चला जाएगा। चीनिया से हेमंत कुमार की रिपोर्ट। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ ने वर्तमान विधायक से मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर लगाए कई आरोप। कहा, अपने भाई के नाम पर 22 करोड़ का कर रहे बंदरपाट। विधानसभा पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने वर्तमान विधायक से मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए जमकर निशाना साधा है। पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने चीनियावार रनपुरा गांव में प्रेस व मीडिया कर्मियों से बातें करते हुए कहा कि आज के 6 साल पहले हमने चीनिया से रणपुरा होते हुए खुटवा मोड़ तक 1 अरब रुपए की लागत से 33 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने का कार्य किया था, जो अभी तक सड़क काफी दुरुस्त स्थिति में है, काफी मजबूत स्थिति में है। क्योंकि हमने अपने कार्यकाल में संवेदक हो या ब्लॉक के कर्मचारी हो, चाहे पीएचडी का स्टाफ, मैंने सब पर नकेल कसने का काम किया था। कोई चोरी नहीं हो पाता था। गुणवत्तापूर्ण कार्य करना संवेदक की मजबूरी होती थी। लेकिन आज प्रश्न उठता है, यहाँ के जो विधायक मंत्री हैं वही मजबूत सड़क पर मजबूतीकरण के नाम पर 22 करोड़ रुपए का फर्जी निकासी करके सड़क में 1-2 करोड़ रुपया लगा करके सारा पैसा घोटाला करते रहे हैं। आज गढ़वा रंका विधानसभा में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अगर इस 22 करोड़ रुपए की लागत से चापाकल लगा दिया जाता तो 5000 से भी अधिक चापाकल लग जाते, जैसे गढ़वा रंका विधानसभा के सभी गांव में 10 चापाकल लगाए जा सकते थे। लेकिन आज गाय के आहार को कुत्ता को खिलाया जा रहा है। मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री चंपई सोरेन इसको संज्ञान में लेते हुए अपने ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधि को जेल में भेजने का काम करें। अगर आप जेल भेजने का काम नहीं करते हैं तब इसका मतलब होता है कि मुख्यमंत्री की भी इसमें संलिप्तता है। सहित कई तरह के आरोप पूर्व विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी के वर्तमान विधायक से मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर लगाए हैं। आज से करीब 6 साल पहले 1 अरब रुपया के लागत से चीनिया से रनपुरा होते हुए खुटवा मोड़ सड़क हम लोग बनाने का काम किए थे। उन दिनों यहाँ के लोग को गढ़वा अगर बोल देते जाने के लिए तो बीमार हो जाते थे। रोड का स्थिति बद से बदतर था। हम कह सकते हैं रोड था ही नहीं एक्चुअली। और आज हम आपको इसलिए निमंत्रण दिए हैं कि आपने देखा होगा चीनिया से रनपुरा होते हुए खुटवा मोड़ का 33 किलोमीटर सड़क जो काफ़ी दुरुस्त स्थिति में है, काफ़ी मजबूत स्थिति में है। क्योंकि हमने अपने कार्यकाल में संवेदक हो या ब्लॉक के कर्मचारी हो, चाहे पीएचडी के स्टाफ हो, मैंने सब पर नकेल कसने का काम किया था। कोई चोरी नहीं हो पाता था। गुणवत्तापूर्ण काम करना संवेदक की मजबूरी होती थी। आज प्रश्न उठता है, यहाँ के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, ठीक है बेचारे बन तो गए गलती से, लोगों को धोखा देके बन गए, वो तो अलग है विषय। आज एक मजबूत सड़क पर 22 करोड़ रुपया का जो फर्जी निकासी, जब सड़क मजबूत है फिर आप मजबूतीकरण के नाम पर 22 करोड़, या पब्लिक का, यह जनता का पैसा है, हम कह सकते हैं, या 22 करोड़ एक जनता का गाढ़ी कमाई का पैसा है। और 22 करोड़ रुपया का अवैध निकासी, फर्जी निकासी 1-2 करोड़ रुपया लगा करके, क्योंकि मिथिलेश ठाकुर के भाई खुद ठेकेदार भी हैं बेचारे, दूसरे संवेदक के नाम पर काम ले करके, हम कह सकते हैं या सीधा सीधी या प्राकलन घोटाला से इसको आप जोड़ के देखिए, 22 करोड़ रुपया अवैध निकासी हो जाएगा। हमें लगता है कि भाई जेएमएम का सरकार है, चंपई सोरेन जी यहाँ पर मुख्यमंत्री हैं, आप पत्रकार बंधु भी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आपको भी इस बात को हर लोगों तक पहुँचाइए, मुख्यमंत्री के कान तक पहुँचाइए कि तेरा प्रतिनिधित्व तो यहाँ जो करता है मिथिलेश ठाकुर, हम तो कह सकते हैं वह काफ़ी करप्ट है, भ्रष्ट है। आज गढ़वा रंका विधानसभा में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। अगर इस 22 करोड़ रुपया के लागत से अगर चापाकल लगा दिया जाता तो 5500 चापाकल गढ़ता। गढ़वा रंका विधानसभा के सभी गांवों में 10-10 ठो चापाकल लग सकता था। लेकिन गाय का आहार कुत्ता खिला रहा है। जनता का पैसा जिससे चापाकल लग सकता था, उस पैसा को मिथिलेश ठाकुर बाहर के ठेकेदार को ला करके अपने भाई के माध्यम से लुटवाने का काम करता है।
मुख्यमंत्री चंपई सोरेन जी इसको संज्ञान में लें। जेएमएम बोलता है कि हम भी माटी के पार्टी हैं, गरीब गुरबा की पार्टी है। मैं उतना दूर नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जानता हूं। मैं स्थानीय स्तर का नेता हूं, गढ़वा रंग का विधानसभा की में रहता हूं और गढ़वा रंग का विधानसभा की बात करता हूं। मैं जेएमएम से भी अनुरोध करूंगा, झारखंड मुक्ति मोर्चा के चीफ मिनिस्टर से अनुरोध करूंगा कि यहाँ पर जो आपका प्रतिनिधित्व करता है ठाकुर, उसको जेल भेजिए, उसको डांड में रस्सी बनवा करके खिंचवाइए और उसको जेल में डालने का काम करिए। अगर इस तरह के भ्रष्ट जनप्रतिनिधि, अगर आप इसको डांड में रस्सी बांध के जेल नहीं भेजते हैं, मतलब इसका मतलब होता है कि यहाँ के मुख्यमंत्री की भी इसमें संलिप्तता है। भाई सेक्रेटरी पथ निर्माण विभाग भी इसको संज्ञान में लेवे। भाई ऐसा सड़क, जो सड़क अभी 10 साल कुछ नहीं होता, 6 साल पहले मैंने बनाया था, ऐसी क्या मजबूरी आ गई भैया जी को पैसा लूटने के लिए? आज गांव में चले जाइए, बहुत सारे सड़क नहीं बने हैं, अभी भी बहुत सारे गांव सड़क से कनेक्टिविटी उनका डेवलप नहीं हो पाया है। इस 22 करोड़ रुपया से अगर 50-50 लाख के हिसाब से भी 44 ठो गांव में कम से कम 50-50 लाख रुपया का सड़क बन सकता था। लेकिन क्या किया यहाँ का जनप्रतिनिधि, यहाँ का जो लोग हैं, ये लोग पैसा लूटने के नाम पर गरीब गुरबा का पैसा, गरीब का तो कुछ काम किया नहीं, सिर्फ पैसा लूटने का काम करता है। देखिए, इसीलिए मैंने बहुत दिनों से बहुत बार बहुत अवसर पर यह बात कहा। आज हर एक सेक्टर में, आज आप बालू को देखिए, यही कन्हर से मिथिलेश ठाकुर के जो गुंडा क्रिमिनल अपराधी हैं, उनके जो प्रतिनिधित्व करते हैं, रात दिन बालू चोरा के बेचते हैं, स्टॉक यार्ड फर्जरी बनाए हुए हैं, बालू उत्तर प्रदेश नोएडा दिल्ली तक जाता है और 1.5 लाख रुपया में यह बालू जाकर के नोएडा और दिल्ली में बिकता है। क्या हुआ? आज यहाँ के आम गरीब गुरबा अगर ट्रैक्टर लेके बालू लेने कन्हर जाएगा, पुलिस को ललकार देता है ठाकुर जी, दौड़ो पकड़ लो। और एक ट्रैक्टर पकड़ने पर दरोगा, थाना, पुलिस 50,000, 30,000, 60,000 ओकर मन पर है जो कितना मांग लेगा। लेकिन मैं तो वैसे प्रशासनिक पदाधिकारी को भी चेतावनी देता हूँ, घबराओ मत बहादुर, 2 महीना इंतजार करो। 2 महीना के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी और सभी भ्रष्ट पदाधिकारियों की सूची भी तैयार हो रही है। सभी भ्रष्ट पदाधिकारी जेल के सैलाखों के पीछे आपको नजर आएंगे। और देखिए, इसका अगर जड़ में अगर कोई इसके लिए सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है तो यहाँ का राजा, रंकागढ़ का राजा है। पूछिए ये कैसे? देखिए, आज भी हम 26 जनवरी और 15 अगस्त को एक गाना अक्सर गाते हैं कि मेरे वतन के लोगों जरा याद करो कुर्बानी। हमें कुर्बानी तो याद करना है कि भाई हजारों लाखों माताएं बहने का गोद सुना हुआ, कई बहने क्या सिंदूर उजड़ा, तब जाकर के देश आजाद हुआ। इसलिए कि उसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार उन दिनों जो राजा थे, जो अंग्रेजों के लिए दलाली किया करते थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रश्रय देते थे। मैं तो इसीलिए कहता हूँ, यहाँ का मिथिलेश ठाकुर जितना जिम्मेवार है, यहाँ रंकागढ़ का राजा गिरनाथ सिंह उससे थोड़ा ज्यादा जिम्मेवार है, क्योंकि इन्होंने ही ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ प्रश्रय देने का काम किया। पिछले दिनों आपने देखा होगा, भारतीय जनता पार्टी में मैं विधायक था और गिरनाथ सिंह भी कहता था कि मैं भाजपा में हूँ, लेकिन वोट क्या किया? वही जो अंग्रेज का चरित्र है उन्होंने उजागर करने का काम किया। वोट ललकार करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दिलाने का काम किया, मिथिलेश ठाकुर को दिलाने का काम किया, जो चाय बसा का भी नहीं है बल्कि बिहार के किस गांव का है लोग नहीं जानते हैं, उसको राजा साहब ने वोट दिला करके उसको जिताने का काम किया। अभी गाँव वो भी टहल चल रहे हैं। जब हमरो गोसा भर गया, अब हम भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। कहिया गोसा भर लो भैया कि राजा साहब गोसा को एक दिन पर भरल हुआ। पिछला बार आपने मिथिलेश ठाकुर को सहयोग करके मदद करके चुनाव जिताने का काम किया, तो तुम लोग में लड़ाई कहिया हो गया? हमें तो लगता है कि आज 100% मिथिलेश ठाकुर और राजा साहब दोनों मिली जुली चुनाव लड़ रहे हैं। मैच फिक्सिंग की तरह यह चुनाव लड़ रहे हैं कि चल भैया तू लड़ हम लड़ेंगे। दोनों में से अगर केकरो लह गया तो हम लोग को लूटे में मजा देगा, तू लूटेगा तो हम नहीं बोलेंगे और हम लूटेंगे तो तू मत बोलना। हम इसलिए ही बात कह रहा हूँ, रंका को शिव नाला के भूखंड को देखिए, जहाँ शिव नाला में 3.5 एकड़ गरीब अति पिछड़े समाज के लोग रहते हैं, चंद्रवंशी समाज के लोग रहते हैं, साहू समाज के लोग रहते हैं। 3.5 एकड़ जमीन मिथिलेश ठाकुर के गुंडे कह सकते हैं उन दिनों के प्रशासनिक पदाधिकारी के मिली भगत से
उन लोगों को बेघर कर दिया गया। अब बगल में 25 एकड़ गरमजरुआ जमीन का माल राजा साहब बनवा के बाउंड्री मार के रखे हैं। मैं तो एक पत्रकार से पूछा था कि पत्रकार महोदय आप बताइए 25 एकड़ ज्यादा होता है कि 3.5 एकड़? ये तो बहुत सिंपल सवाल है जी, बच्चा बता देगा कि 25 एकड़ ज्यादा होता है। तो जब 25 एकड़ गरमजरुआ जमीन का माल अगर गिरनाथ सिंह बनवाया है और 3.5 एकड़ का अगर गरीब बनवाया है तो गरीब क्या के लूट लगा? राजा वाला जमीनिया में डर लगा था, हाँ कैसे जाएंगे बेचारे? क्योंकि भैया जी का खौफ है, भैया जी के हाथ में नियंत्रण है। अब भैया जी को मदद पहुंचाए हैं, भैया जी हमको मदद पहुंचाए हैं राजा साहब, क्या मजाल है कि वो खिलाफ बोलेंगे? आज भी मैं कह सकता हूँ 100% दोनों लोगों की संलिप्तता है। ये लोग मैच फिक्सिंग खेल रहे हैं। इसके लिए मैं जेएमएम को जिम्मेवार मानूंगा अगर जेएमएम सरकार इस पर एक्शन नहीं लेता है, अगर मिथिलेश ठाकुर को जेल नहीं भेजता है। आप सभी पत्रकार बंधु इस सड़क का खुद अवलोकन करके देखिए। मैं भी नहीं जान रहा था कि सड़क इतना स्पीड में बन रहा है। 20-20 को हाईवा लगा हुआ है, हाँ हाँ करतले पुरनका रोडवा ढांप देगा। यही वह स्थल है, गांव के लोग लात से मार के रोड कबाड़ दिए, लास्ट पे दूसरा माल ला करके यहाँ पर बिछाने का काम किया ठेकेदार। लेकिन प्रश्न उठता है कि भाई मरम्मती किसका होगा? जो ब्रेक डाउन होगा, जो टूट जाएगा, जो फूट जाएगा। जब यह सड़क अभी अच्छा स्थिति में है, इस 22 करोड़ रुपया में 20 करोड़ रुपया ठाकुर के जेब में चला जाएगा और कहता है जो हम भी बड़ी विकास किए। हाँ तू तो यह विकास कर रहा है, हम तो देखिए रहे हैं। हम लोग के बनौलका रोडवा के मरम्मती के नाम पर फर्जरी रुपया निकालने को ही वो आदमी विकास कहता है। खास करके मैं शीतल जी बहन जी को बोलता हूँ। शीतल बहन जी हमें लगता है कि एक दिन हमसे पूछ रहे थे कि बड़ी ठाकुर जी विकास किया है, तो बहन जी ठेकेदारी की जो काम हो रहा है इसी को विकास कहता है। इसी तरह के गांव में दर्जनों सड़क जो हमने बनाया था, पीएमजीएसवाई के तरफ तहत बनवाया था, उन सभी सड़कों का यह व्यक्ति मरम्मती करता है और फर्जरी निकासी करता है। मैं अंतिम में आप सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि राज्य सरकार के कान तक आपके माध्यम से यह बात जाए और यहाँ के मुख्यमंत्री संज्ञान में ले और मिथिलेश ठाकुर और संबंधित जो इंजीनियर हैं उन पर मुकदमा दर्ज हो, आपराधिक मुकदमा दर्ज हो। चूंकि यह छोटा अमाउंट नहीं है, यह 22 करोड़ गरीब गुरबा का पैसा है। गरीब गुरबा के हम कह सकते हैं कि पॉकेट पर यह डाका है। मैं इतना ही कहता हूं और मुझे कुछ ज़्यादा नहीं कहना है। आप स्वयं पत्रकार बंधु, आप आगे जो बचा हुआ रेफ्ट सड़क है उसका अवलोकन करिए, कहीं से कोई गड़बड़ी आपको नजर नहीं आएगा। मरम्मती कर रहे हैं, कोई बाहर के दूसरे जिला के ठेकेदार को लाके अपने भाई के नाम पर वो 100% 22 करोड़ रुपया का बंदर बात कर रहे हैं। आज सवाल है रोड मरम्मती आप क्यों कर रहे हैं? आपका मकसद क्या है? जब रोड डैमेज नहीं है, आप रोड का चौड़ाई बढ़ा नहीं रहे हैं। जितना चौड़ा मैंने रोड बनाया था सिर्फ उतना ही चौड़ा अगर आप एक उस पर पतला सा लेयर बिछा करके अब 22 करोड़ रुपया का फर्जरी निकासी जो आपके द्वारा किया जा रहा है, आपके भाई द्वारा उस ठेकेदार के मिली भगत से जो किया जा रहा है, यह 100% पैसा का दुरुपयोग है। और उधर बहुत ढोल बजाते चलता है कि हम बहुत विकास कर दिए, बहुत काम कर दिए। उसका विकास का पोल खोलने के लिए आज आप लोग को बुलाया। मैं 1 अरब का सिलन वो काम कराया, इसमें कुत्ता सियार को भी चलना मुश्किल था, काफ़ी दुभर था यहाँ के लोगों का जीवन। मैं 1 अरब रुपया के लागत से ये रोड बनाया। मेरा सिलापट कहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा? लेकिन अभी 22 करोड़ के रुपया लूट का इतना बड़ा सिलापट ठाकुर जी लगाया। मैं आप लोग को आज इसीलिए विशेष निमंत्रण दे करके न्योता दे के बुलाया हूँ। आप खुद चलिए, इस रोड का अवलोकन करिए। क्या इस रोड के मरम्मती की आवश्यकता थी? अगर मरम्मती की आवश्यकता नहीं थी तो आज मिथिलेश ठाकुर क्यों इस तरह के 22 करोड़ रुपया पब्लिक का पैसा लूट रहे हैं? आज गांव-गांव में चले जाइए, पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। इस 22 करोड़ रुपया से अगर चापाकल गाड़ा जाता तो 5,500 चापाकल 40,000 रुपये ईच चापाकल के हिसाब से गढ़ सकता था। अब 5,500 चापाकल कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ये बहुत बड़ा है। मतलब हमारे विधानसभा के सभी गांव में 10-10 ठो चापाकल इस 22 करोड़ रुपये से गाड़ा जा सकता है। लेकिन उनका मकसद अलग है। उनका मकसद है पैसा लूटना, पैसा कमाना, बिना काम के निकासी कर लेना
अब बढ़िया रोड पर अब पाउडर लगा के 22 करोड़ रुपया क्यों निकालना चाहते हैं? अगर हमसे पूछिएगा, मेरा मानना है जेएमएम सरकार भी, जेएमएम को भी पता नहीं होगा उसका प्रतिनिधि इतना भ्रष्ट है, इतना करप्ट है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, जेएमएम जो अपने को माटी का पार्टी कहता है, गरीब दलित पिछड़ा शोषित उपेक्षित वंचित अल्पसंख्यक का जो अपने को हिमायत चाहता है, मैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन से मांग करता हूँ, अगर आप सही में माटी के पार्टी हैं, अगर आप सही में गरीब गुरबा की हिमायती हैं, तो मिथिलेश ठाकुर पर सरकार FIR करे, PWD सचिव FIR करे। PWD मंत्री खुद चंपई मुख्यमंत्री ही PWD मंत्री हैं, या जो भी PWD मंत्री है, स्पेशल यहाँ पर एक टीम ला करके इसका जांच करे। इस रोड के नाम पर 22 करोड़ रुपया और मरम्मती के नाम पर जो निकासी हो रहा है, क्या कहीं से वाजिब या उचित है? यही बात है कि रोड कोड़वा करके इसके बाद बनाएंगे, घर में पानी नहीं जाएगा। अभी स्थिति ऐसा हुआ है कि घर में पानी जा रहा है। सुनिए ना, आपका घर दिन प्रतिदिन नीचे होगा तो जाइए करेगा, रोड जाइए आज फिर बढ़ेगा ना तो घर वो नीचे नहीं जाएगा जी। लेकिन मैं पत्रकार भी बचाइए, घर के लोगों के लिए रोड बन रहा है, अब रोड के चक्कर में घर में मत डुबा दीजिए। एक्चुअली ठेकेदार इसका भी पैसा लिया होगा कि भाई इसको हम खोदेंगे, खोद के गड्ढा करके अब फिर से उसको रोड बनाएंगे। तब तो इसका मतलब हो गया कि रोड अगर लगातार बनते जाएगा तो इनका छानी भी चल जाएगा 10 साल बाद। गरीब आदमी पैसा तो गरीब आदमी तो परेशान हो जाएगा। हमें लगता है ये भी एक घोटाला है। ठेकेदार रोड को तोड़ करके, कोड़ करके, डाउन करके, अब पहले का जो लेवल था उसी लेवल पर रोड बनाना चाहिए था। इसके लिए भी जिम्मेवार अगर कोई है तो मिथिलेश ठाकुर है। हम तो कहे कि भाई ईमानदारी, हम जेएमएम ना खराब बिल्कुल तो ना, कहीं टूट भी नहीं किया है। अब अभी जितना भी पुल है ये हम लोग का पुल नीचा हो गया और ये रोड ऊंचा हो गया। अब हम लोग गाड़ी चलाने में भी दिक्कत हो रहा है। जब गाड़ी पटकता है पुल पर, जहाँ जहाँ जाते हैं हम लोग पुल पर, तो गाड़ी पटकता है। ये तो घर भी नीचे हो गया, घर बरसात में परेशानी, घर दूर तो नीचे हो गया, मगर हम लोग का पुल पर चलने में दिक्कत हो गया। अब जितना भी हम लोग चलते हैं तो खाली पुल पर जितना जाएंगे तो उछड़ता है गाड़ी। हाँ, प्लेन अब भाई नहीं, पहले जो था तो प्लेन था, रोड कहीं नहीं कवर था, लेकिन उसके बावजूद मरम्मत हो रहा है। ये कहने के लिए चाहते हैं। परमेश्वरी मेडिकल सेंटर, चिनिया रोड, नाहर चौक, कड़वा। यहाँ दूरबीन द्वारा पित्त की पथरी, अपेंडिक्स, हर्निया, बच्चेदानी का जांच एवं ऑपरेशन, अंडाशय में गांठ, ट्यूब में बच्चे का होना, ट्यूब की जांच व बंद ट्यूब खोलने का दूरबीन द्वारा ऑपरेशन संभव। नोट: दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के बाद कोई दर्द नहीं, कोई ब्लीडिंग नहीं, जल्द छुट्टी। विशेष जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें।